वेलकम बैक नाज़रीन। पानी चोरी के हवाले से बात हो रही है, आज का मौजू है और नैब हरकत में आ चुकी तमाम एसएसपी से भी तलब की जा रही हैं रिपोर्ट्स और पूछा जा रहा है। एंटी वाटर एंड सेवरेज थेफ्ट सेल के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि इसका काम है पानी चोरी को रोकना। इस वक्त कराची के इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं राशिद सिद्दीकी, थैंक यू, और असद जहरी चीफ रिपोर्टर भी स्टूडियो में मौजूद हैं। राशिद साहब, आपसे सवाल मैं ये छोड़कर गया था कि पुलिस की इन्वॉल्वमेंट कैसे इसके अंदर पॉसिबल है, क्योंकि पुलिस का तो काम ही नहीं है ना पानी के मामला देख सकती है, ना पानी के ऊपर कोई कार्रवाई कर सकते हैं, ना पानी की लाइंस के कनेक्शन डलवा सकते हैं, ना बिल्डिंग्स तक पानी या इलाकों तक पानी पहुंचा सकते हैं। फिर कैसे इन्वॉल्व हो सकती है पुलिस? देखिए, पुलिस भी हमारी है, हम्म, सिस्टम भी हमारा ही है। हम्म, और मैंने आपको पहले ही कहा कि अच्छे बुरे लोग हर जगह ही हैं। हम्म, तो उसमें जाहिर है कि तो उसके सबूत मैं आपको ये दे रहा हूँ कि जब हम एफआईआर कटवा देते हैं, जब मैंने देखा कि नहीं है तो मुसलसल हम कार्रवाइयाँ अपनी जारी और सही, ये अगले हफ्ते फिर ये तो इसके लिए तो कुछ डेकोरम करना। तो हमने तमाम एसएसपी, तमाम डीएसपी, मैं खुद पर्सनली मिलता हूँ इन लोगों से कि सर ये हमारे साथ प्रॉब्लम हो रहा है, ये हमारी साथ मदद करें, लोगों का पानी जो है बेचा जा रहा है, इसमें थोड़ा सा हमारे साथ मामलत करें। वो बेचारे जो हो सकता है एसएसपी ऊपर की सतह पे हमारे साथ नीचे वो और कोऑपरेट करते हैं और हम वो शुरू ऑपरेशन, लेकिन वो होता वही है। तो उस पर फिर मैंने ये हुआ कि फिर मैंने नैब को लिखा कि भाई ये हमारे साथ प्रॉब्लम है, तो आप हमारे को इसका हल बताएं। तो उन्होंने फिर हमसे कॉल किया, कॉल जो जो लेटर भी है उस पर कॉल किया, अच्छा आप बताएं आपने क्या किया अभी तक। तो वो मैंने सारी डिटेल कि मैंने सर यहाँ एफआईआर कटवाई, इस थाने में कटवाई, इस थाने में कटवाई, ये कटी, ये ऑनर था, ये मालिक है, उसके बाद ही फिर चल रहा है। तो वो तमाम जब मैंने सबूत उनको दिए, प्रोवाइड किए, तो उसके बाद उन्होंने वो एक्शन लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें, आपसे शुरू हो गया, आप देखें क्या होता है, हम उनके साथ हैं। और मैं आपको आपके तवज्जुह से मैं माफियाज को और अपने स्टाफ को, अपने लोगों को ये वार्न कर रहा हूँ आपके दोस्तों से कि बाज आ जाएं। इस वक्त डिपार्टमेंट हरकत में आ चुका है ठीक है। और हम सख्त एक्शन ले रहे हैं, मुसलसल ले रहे हैं। और मैं अपने दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना क़िबला दुरुस्त करें, अगर कहीं इन्वॉल्वमेंट है तो अपने आप को सीधा करें, वरना एफआईआर उनके खिलाफ भी अब कटना शुरू होंगी। अच्छा, ये आप वार्न करके तो जा रहे हैं मेरे प्रोग्राम के अंदर, और बड़ी मैं समझता हूँ ये काबिल तहसीन बात है, लेकिन एक बात मैं यहाँ पर आपको और कोट करना चाहूँगा। टैंकर्स माफिया के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि इदारे की इन्वॉल्वमेंट होती है, खुद आपके अपने इदारे की इन्वॉल्वमेंट भी है इसमें। देखिए, उसको चेक करने के लिए इदारा मौजूद है ना। हम्म, इदारे ने रिक्वेस्ट की आपको, अपने पीएस थाने को, हम्म, कि भाई आप ये देखिए अनलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है। हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारा कोई स्टाफ मेंबर या हमारा स्टाफ कोई मेंबर इन्वॉल्व है तो हम आपके साथ खड़े हैं, आप उसी से एफआईआर काटें। और हाँ, अगर आपको पता है, अगर आप कहते हैं कि हमारा बंदा इन्वॉल्व है, तो आप हमें बताएं, हम उसके खिलाफ एफआईआर कटवाने के लिए तैयार हैं। ये जो छुपते हैं कि वाटर बोर्ड के स्टाफ में मिला हुआ, ये ना करें, मेहरबानी करके आएँ, आगे आएँ, लाएँ। राशिद सिद्दीकी ने जुर्म किया, अच्छा। बताएं। अच्छा ये राशिद राशि भाई, एक चीज और भी आपसे मैं वो करूंगा जी। कि क्या ये कार्रवाइयां, ये बार बार एक बात की जा रही है कि जितनी भी कार्रवाइयां एंटी थेफ्ट सेल जो कर रहा है वो सिर्फ मनचाही जगहों पे की जा रही है, सिलेक्टेड जगहों पे। ये तासुर क्या सही है कि जी सिर्फ वो सिलेक्टेड जगह हैं जिन पे किया जा रहा है? हाँ, देखिए, अब इसका जैसा इसका मैं आपको जी बताते चलूँ। एक होता है सॉफ्ट कॉर्नर, एक होता है दरमियाना एक चीज़। जी इस वक्त हम हाई टारगेट पे काम कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द उसका इम्पैक्ट आए, जिसका जैसे अच्छा, कि आया। एक चीज़ और है, पानी चोरी के साथ साथ एक बड़ा मसला और है। मैं चाहता हूँ कि जब आप यहाँ पर बैठे हुए हैं तो ऑन द बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट उसका जवाब मुझे मिले। पानी चोरी के साथ साथ एक बड़ा मसला है कि नजीब अयूबी साहब जमात इस्लामी को कह गए थे मेरे प्रोग्राम में कि पूरा शहरी चूड़ियों पे चल रहा है। ये जो वॉल्फ मैन है, चूड़ी का चक्कर है, फिर सब इंजीनियर्स हैं, फिर एक्सियंस हैं, इनके खिलाफ कब कुछ काम होगा? क्योंकि बड़े वसूख के साथ मैं ये बता रहा हूँ, मेरे पास कुछ ऐसे प्रूफ्स भी मौजूद हैं। एक्सियंस भी मुलविस होते हैं, वॉल्फ मैन भी मुलविस होते हैं, परेशान करके रखा है सोसाइटीज़ को, पैसे लिए बगैर पानी नहीं देंगे। नहीं, कुछ ऐसी जगहों पे शिकायत है, हम्म, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैं आपकी बात को डिनाई नहीं करूँगा, शिकायत हो सकती है। और है तो मेरे से रब्ता करें, आपकी तवज्जुह से मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह इसका हम मतलब देखें। अगर मैं अपने प्रोग्राम के जरिए कोई बिलाल, प्रूफ देता हूँ किसी एक एक्शन के जी मुलविस होने का, किसी वॉल्व मैन के, किसी सब इंजीनियर के, तो उनके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल हो, आपको नज़र आएगी। आज में एक चीज जो सबसे ज्यादा अहम है और जो मुशाहिबे में है अभी सबसे ज्यादा, मेरे पास वाटर बोर्ड का पानी मेरी लाइन में वाटर बोर्ड के पंप चलने के बाद नहीं आता, लेकिन अगर जेर जमीन 5 फीट 7 फीट पे मोटर्स लग गई हैं पूरे इलाके में, उस लाइनों में प्रेशर मोटर्स लगाकर और इलाके से प्राइवेटली रिकवरीज करके वो पानी आ रहा है, तो क्या वाटर बोर्ड वो पानी नहीं दे सकता
जो पानी वो प्राइवेट लोग दे रहे हैं, और वो बड़ी तादाद में, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोई बड़ी तादाद में आपको ऐसी दिखा सकता हूँ, क्योंकि हमने इन्वेस्टिगेशन किया उस पर कि वो मौजूद है, कि वो मोटर्स प्रेशर लगी हुई है। लेकिन क्या आपका अमला या वो जो वाटर बोर्ड का अमला मुतलका इलाकों में मौजूद है, उसने कभी इसकी भी निशानदेही की? और इसके ऊपर कब काम शुरू होगा? हम कब ये खुशखबरी देखेंगे कि बगैर पैसे दिए जो वाटर बोर्ड को पैसे देने हैं, जो सरकार को रेवेन्यू जमा कराना है, वो रेवेन्यू जमा करा कर और हमारे नलों में पानी आ गया? हाँ जही साहब, बहुत अच्छा आपने, मैंने आपको कहा इस वक्त 3 टारगेट हैं हमारे। अब ये जो टारगेट आप जो बात कर रहे हैं, जैसा मेरा ख्याल है, अब लांडी कोरंगी की तरफ आपका इशारा है, और कोरंगी में ये सिस्टम कुछ ज़्यादा ही मुतारिफ है कि रोड लाइन के ऊपर उन्होंने मोटर लगा के अपना स्टेशन बना के वो सप्लाई करते हैं एरिया को। और वो मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पे वो हर महीने का पेमेंट का सिलसिला भी। देखिए वो कराची को एक थोड़ा सा एक बताओ, कराची जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये फैल रहा है। ठीक है। अच्छा, जिस सिस्टम की बात करें, जिसकी निशानदेही जाफरी कर रहे हैं जही साहब, वो अब वो सिस्टम जो है वो समंदर किनारे तक पहुंच चुका है, लोग वहाँ तक आबाद हो चुके हैं। ऐसे ही है। अब पहले ये इतना बड़ा सिस्टम नहीं होता था, नेटवर्क नहीं होता था। अब क्या है कि ये गरीब आबादी है जो कि पानी ले रही है। अब इसमें मैं पोश आबादी की भी बात कर रहा हूँ, गरीब नहीं, मैं पोश की भी बात कर रहा हूँ। हमने बल्कि अच्छा, दरमियान ये एक बड़ा इशू बहुत है सारे ये। प्रोग्राम्स किए। मैं वही बता रहा हूँ कि हम जो है पहले ये जो इलाके हैं, अगर इनको हम पानी बंद कर दें, पानी तो बुनियादी हक है हर इंसान का, चाहे कोई भी हो, तो हम उसको पहले टारगेट ये कर रहे हैं कि जो बड़ा आदमी है, जो बड़ा जो माफियाज है, जो कि सबसॉइल के नाम पे, हाइडेंट्स के नाम पे, अनलीगल हाइडेंट, अनलीगल कनेक्शन लेकर जो बहुत बड़ा सिस्टम नेटवर्क चला रहे, उसको बंद करना ज़्यादा आसान है। वो इसलिए आसान भी है और उसका फ़ायदे भी जल्दी हैं कि चल जैसे ठीक है। आप ही के जवाब पर मुझे एक सवाल याद आ गया। अभी कराची के अंदर मुझे ये बताएं कि आप 4-5 महीने से काम कर रहे हैं, कोई भी इलीगल हाइड्रेंट नहीं चल रहा क्या? नहीं, इनलीगल हाइड्रेंट मैंने कहा ना, अगर इनलीगल हाइड्रेंट नहीं चल रहा होता तो फिर ये नए एक्शन में आता। नहीं तो आपको एक काम पर असाइन किया गया, उसकी आपने निशानदेही की, एक्शन क्यों नहीं कर सका वाटर बोर्ड का इदारा? देखिए फिर मैं वहीं आता हूँ कि वाटर बोर्ड ने तो एक्शन अपनी जगह किया और वो कर रहा है मुसलसल। नहीं तो वाटर बोर्ड की तो इख्तियार में है, वजीर बल्दियात के इख्तियार में तो है कि अगर कोई इलीगल हाइड्रेंट है तो उसको बंद करा दिया जाए फौरी तौर पर। तो हमने बंद कराया ना, हमने तो FIR कटवाई, मैं तो वही तो नहीं, बता। मैं वही सवाल कंक्लूजन की तरफ यही आ रहा हूँ कि अगर आपने FIR कटवा दी, बंद करवा दिया, तो कराची के अंदर इस वक्त तो इलीगल हाइड्रेंट्स चलने ही नहीं चाहिए थे। कैसे चल रहे हैं? कैसे चल रहे हैं वही कहा ना। सिर्फ एक ही क्या पुलिस के इदारे की इन्वॉल्वमेंट है? बिल्कुल है। किसी और इदारे की इन्वॉल्वमेंट भी नहीं, है? अगर पुलिस मुझे बिलाल देखें, एक चीज जो बड़ी जरूरी है और उसको समझने की जरूरत है, इस माफिया को रोकने का। फिर वही बात आ गई जहां से शुरू की थी, जहां से प्रोग्राम शुरू हुआ। हमने कहा कि पानी की तकसीम का तरीके का, अच्छा सबको पता है कि सबसे जरूरी चीज पानी, उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता, और सबसे आसान टारगेट पानी है कि वो आपने लाइन जो मेन जा रही है उसमें से कनेक्शन किया, कनेक्शन करने के बाद ले गए, वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए में वो लाइन बिकती है, छोटे छोटे घर को जाती है, वो पैसे खर्च करते हैं। बात वही मैकेनिज्म, ये हमने क्यों नहीं तय किया? नहीं तो मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि मैकेनिज्म तय करने की बात की जा रही है, वाटर बोर्ड के इदारे पर मैं चाह रहा हूँ कि ऑन द बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मौक़िफ़ मिले कि वाटर, हमने प्रोग्राम किया था इंडस्ट्रियल एरिया के ऊपर, इंडस्ट्री के अंदर पानी चोरी करके वहाँ पर लाइंस दी जाती हैं और मंथली लाखों रुपए अदा किए जाते हैं। तो वाटर बोर्ड के ऊपर आपने कितनी निशानदेही की, कितने लोगों की FIRs कटी, कितने ऐसे लोग जो अपने डिपार्टमेंट के अंदर मुलव्विस थे उनकी FIR काटी गई? देखिए उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि अभी जो मैं आपको रिसेंटली जो बता रहा हूँ, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ आपको कि इस वक्त हमने 3 हट्टी से लेके अपने लियारी तक जो ऑपरेशन किया इसी वीक में, उसका रिजल्ट ये आया है कि वहाँ पे लियारी में पानी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया है, ठीक हो गया। अब इसमें जो लोग मुलव्विस थे, जिसमें अफसरान जिनकी ज़ेर निगरानी समझ लें, या तो वो साइलेंट थे या खामोश थे या इन्वॉल्व थे, तीनों बातों में से एक बात हो सकती है, उनके खिलाफ एक्शन ये हुआ कि उनके ट्रांसफ़र हुए, उनको सस्पेंड किया गया, और इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी और सारी हैं। अभी मैंने आपके दोस्तों से कहा मतलब जो वो अफसर कमा के चले गया वो चले गया, सस्पेंड कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया, क्या वो कहीं और से कमा ले? नहीं चले, अब बिलाल इस पे जो है ना, राशिद साहब से मैं एक और चीज पूछ लेता हूँ, कितने लोग आपके इस वाटर एंटी थेफ्ट सेल में आपके अंडर हैं, और आपने क्या मैकेनिज्म बनाया है कि किस इलाके को किस तरीके से अपने सेल के तहत देख रहे हैं, कि प्रायोरिटी क्या सेट की है, किस इलाके में कोई ऑपरेशन के डेज रखे हैं, या जब आपको पता चलता है कि इस इलाके में ये इलीगल काम है तो उसके ऊपर एक्शन ले लेते हैं? देखिए इसमें जो है ना, मेरा अपना एक नेटवर्क है जिसपे मेरे पास इस वक्त 20 से 25 आदमियों का स्टाफ है जो शहर को मूव कर रहे हैं। हमारी
रेकी भी है, हमारे पास लोग भी हैं, हमारे पास ज़राए भी हैं जो कि बताते हैं आपकी सूरत में, आपकी सूरत में किसी न तरीके से हमें पता चला। शहर में हम घूमते हैं, हमारे लोगों को पता चल ही जाता है। तो हम जो है ना इसको प्रायोरिटी नंबर 1 ये है कि जो सबसे बड़ा चीज़ चल रही है यानी इनलीगल हाइड्रेंट है, जो कि बहुत बड़ा पानी लेयर। और एक और बात आपको तवज्जो कहता चलूँ, जो लोग कहते हैं ना हाइड्रेंट हाइड्रेंट इतना पानी निकला, कि तमाम पानी अगर निकाल के उसका एवरेज देखा तो 4% पानी निकलता है हाइड्रेंट से? फाइन जी, अच्छा, हाइड्रेंट से पूरे शहर में, तो पूरे ये शहर इतना में, बड़ा चाहे वो मसला क्यों लीगल बना हो, हुआ है कराची में पानी चाहे का? वो लीगल हो चाहे वो अनलीगल हो, 4%। 4% तो मैं समझता हूँ कि इतना पानी का मसला नहीं ये होना चाहिए इलाकों के अंदर। एक भाई इसके साथ असल में जो जो इसके पीछे छुप जाते हैं ना, वो जो सबसे बड़ा सिस्टम है वो सब सॉइल सिस्टम, जो कि नेटवर्क जो वाटर बोर्ड के पैरेलल निज़ाम पे चल रहा है। जब वाटर बोर्ड पानी चलाता है और वही पानी लेके निकल जाता है वो चोर, तो फिर पानी कहाँ आएगा? तो वो चोर पानी लेकर निकलता कहाँ है? फरोख्त करता है क्या फरोख लोगों कर को? रहा है। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे तो इंडस्ट्री ये भी कहती है कि हमारा जो सब सॉइल वाटर का जो कनेक्शन है वो लीगल लिया हुआ है हमने, तो इसके चलान, और ये बहुत ज़्यादा हमने इंडस्ट्रियल एरियाज में होते देखा इंडस्ट्री में कि हमने इसके चलान पेड किए हुए थे, और हमें उन चलान के एवज में जो है वो सब सॉइल वाटर का सिस्टम दिया गया था सरकार अभी की तरफ से। और वो ये भी शिकायत करते हैं कि एंटी वाटर थेफ्ट सेल ने वो सिस्टम भी हमारा मुनक़ता कर दिया। इसकी भी थोड़ी डिटेल मिल जाए तो हमें ये अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हुए आसानी रहेगी कि हम सब सॉइल वाटर को किस तरह। अभी देखिए प्रायोरिटी ये बनाई है कि अभी इंडस्ट्रीज़ को जो पानी, शहर का जो मीठा पानी है वो इंडस्ट्रीज़ को हम बंद करेंगे। ठीक है। वो यूँ बंद करेंगे कि ये पानी आवाम का हक़ है, गरीब लोगों का हक़ है, जो शहर के लोगों का हक़ है, चाहे इसमें गरीब हो चाहे अमीर हो, उनको पानी मिलना चाहिए। इंडस्ट्री नहीं होगी तो फिर मुल्क और शहर कैसे तरक्की करेंगे? उनके लिए पॉलिसी बनाई है कि वो सब सॉइल के कनेक्शन बनाएंगे, अपने बोर करेंगे अपनी बोर, उसकी परमिशन लेंगे। वो पॉलिसी आ गई है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन अब शुरू हो रहा है। तो हर इंडस्ट्री को अब हम सब सॉइल के सिस्टम देंगे, लाइसेंस देंगे, और वो अपने लाइसेंस जिसकी फिर वो पेमेंट वाटर बोर्ड को करेंगे, और वो सिस्टम चलेगा। और वो जब ये पानी बचेगा तो अल्लाह माला हमारे लोगों को, शहर के लोगों को एक पानी और भी जो शिकायत है उसको किस तरह आपने टैकल किया कि जो इंडस्ट्री के पंप लगे हुए जो बकायदा वाटर बोर्ड ने लगाए, उसको आकर भी जो है कुछ ऐसे, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि फिर बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि मैं नाम ले देता हूँ, कि वो आती हैं सियासी तंजीमें और अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए इंडस्ट्री का भी पानी रोकते हैं। इसी तरफ जा रहा था जी, पानी वो रोक लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि जी आज ये पंप नहीं चलेगा। इंडस्ट्रियल, जिस तरह आपने कहा कि अगर इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो फिर स्टेट के अंदर रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा? तो इंडस्ट्री को कोई रिलैक्स करने के लिए कोई और मैकेनिज्म भी सब सॉइल वाटर के अलावा आपने तय किया है कि कितने इंच की लाइन अप्रूव की जाए कितनी बड़ी इंडस्ट्री को? पानी नहीं है शहर में, जब भी तो ये पॉलिसी ला रहे हैं ना कि सब सॉइल हो तो वो ठीक है। सिस्टम चले, क्योंकि अभी भी सब सॉइल के नाम पे पानी वो लेके जा रहे हैं ना। बहुत सी जगह इंडस्ट्री ऐसी जो प्योरली खारे इसको पानी है। स्पेसिफाई कर दिया कि अब Specify। आपने उसको लीगली तौर पे करना है। जी। सवाल एक और यहाँ पर ये है कि आप जो काम कर रहे हैं, एप्रिसिएशन उसकी ऑब्वियसली करना ज़रूरी है, इसलिए आप आज यहाँ पर मदऊ किया आपको। डिपार्टमेंट के अंदर एमडी वाटर बोर्ड सपोर्टिव हैं, सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, और कौन से ऐसे अनासिर हैं जो मुखालफत में खड़े हुए हैं? ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ऐसे हैं नाज़रीन, मैं नाम नहीं ले सकता, जिनके कारोबार ठप हो जाएंगे जब ये सेल कार्रवाइयाँ करेगा। कौन से ऐसे लोग हैं जो रेजिस्ट भी कर रहे हैं? देखिए एमडी वाटर बोर्ड का जाता है आपने देखिए, तो एमडी वाटर बोर्ड का हिस्सा है और सरबरा है। उसके ऊपर हमारे मिनिस्टर साहब होते हैं, चेयरमैन साहब नासिर प्रॉपर ऑब्लाइज किया जा रहा है, देखिए सपोर्ट है। चेयरमैन जब हमारे जो एमडी वाटर बोर्ड है असदुल्ला खान साहब, वो मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी तौर पे जो कर सकते हैं वो बेचारे कर रहे हैं। तो हमने उनकी सपोर्ट के लिए हम जैसे लोग उनके साथ आए, चेयरमैन साहब ने निकाला है हमारी टीम को पूरे, तो हम उनके शाना बशाना खड़े हुए हैं। इस वक्त हम जो जो जिनकी पेमेंटें रहती हैं, जो डिफ़ाल्टर हैं, जिनके पास है भी करोड़ों रुपए की रिकवरियाँ बाकी हैं, उन पे हम काम कर रहे हैं एमडी साहब की सरबराही में, चेयरमैन साहब की सरबराही में। और जो इनलीगल कनेक्शन ले रखे हैं तो उसमें भरपूर साथ हमारा एमडी और चेयरमैन। चलें, ये तो हो गया ऑब्लाइज के थे। रेजिस्ट कौन कर रहे हैं? अच्छा, रेजिस्ट है ना, देखिए अभी जय साहब ने कहा कि जिनके दुम पे आप पाँव रखेंगे, हम थोड़ा सा लफ्ज़ गैर पार्लियामानी इस्तेमाल कर, जब आप थोड़ा सा एक्शन लेंगे और जिनके पेटों पे लात लगेगी और जिनके कारोबार बंद कर देंगे, जिनके कारोबार बंद होंगे, तो वो तो ज़ाहिर चीखेंगे, वो फिर मज़ाहमत भी। और बाज़ जगह ऐसा कोई भी प्रेशर आया, सियासी प्रेशर अब तक? अब प्रेशर भी आता है, लेकिन जब हम काम करते हैं तो फिर कहाँ से? प्रेशर बहुत होते हैं, सियासी भी होते हैं, तो समाजी भी सियासत होते में भी हैं, तो कई रंग है ना, कौन सी सियासी जमात से सियासी ज़्यादा भी प्रेशर होती आया? हैं, सियासत में भी होते ये हैं, तो हमारे अभी डिपार्टमेंट के भी होते हैं। क्योंकि ये और मजबूरी हो जाती है। रिसेंटली जो है ना, अभी आपने देखा होगा जय साहब के कोरंगी में FIR MNA की कटी है। मैं खुद प्रोग्राम का हिस्सा हमने वो प्रोग्राम किया है, उसके उस स्टोरी का हिस्सा बनाया।
पीटीआई की जमात के कुछ लोग नहीं, ऐसे लेकिन थे। उनकी शिकायत को भी दूर करना चाहिए। उन- देखिए बिलाल, हम्म, जो शख्स इलेक्ट होकर आया है, इलेक्शन के थ्रू आया है, उसने अपने लोगों को भी जवाब देना है। नहीं, ठीक उसका है। मतलब जिस ये तरह नहीं अच्छा, ये नहीं एक नहीं, बड़ा हम इशू है, मैकेनिज्म की बात कर रहे ये हैं। एक बड़ा नहीं, इशू है। एक मैं एमएनए एक उसको एमपीए प्रॉपर कर वाटर ले, बोर्ड की लाइन लगवाना चाहता प्रॉपर है, तो कर ले, अप्रूवल क्यों नहीं दिया उस जाता? बात को प्रॉपर कर ले। वो फिर राशिद भाई उसका जवाब दे दें। देखिए, जो इलेक्ट होकर आया है, उसने वोट किया, तो उसने लोगों की नुमाइंदगी करनी है। फर्क सिर्फ इतना है कि पैटर्न का फर्क है। नुमाइंदगी करनी इलीगल है, तौर पे तो नहीं कर सकते ना। नुमाइंदगी करनी है, लेकिन उसके अंदर लोगों पे तशद्दुद नहीं करना, ना ही इदारों पे करना है। नहीं, इलीगल क्योंकि तौर पे स्टेट नुमाइंदगी विद तो इन नहीं द कर सकते स्टेट ना नहीं सर। बना सकते। देखिए, मेरा स्टेट विद एक इन द सवाल सुनिए, स्टेट। मैं जी, चाहूंगा उसका भी जवाब दें। नुमाइंदगी बिल्कुल करेंगे, आपसे पूछगछ होगी, अवाम आपसे जवाब तलब करेगी, लेकिन इलीगल तौर पर तो नहीं कर सकते ना। हर चीज का एक मैकेनिज्म होता है, देखिए, इदारों को ऑन बोर्ड लिया जाता है। मैंने भी ये कहा। इदारे का जवाब मैं लूंगा, जी। लेकिन ऑन बोर्ड लेना तो जरूरी है देखिए, ना। मैं इदारे के जवाब पे इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि वो अपना जवाब दे। हाँ। देखिए, हम जब ग्राउंड में खड़े होते हैं, जब हम कवरेज के लिए जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हम भी फेस कर रहे होते हैं। सबसे पहली बात है कि क्या ये डेकोरम है कि मैंने ये लिखा, आप उसको प्रॉपर जवाब दे दें कि भाई आप 6 इंच की 4 इंच की लाइन मांग रहे चलें, हैं, मैं 2 इंच ये की जवाब देता वाटर बोर्ड, उसको जवाब देना कि आपने ये लेटर लिखा, इतने इंच की लाइन मांग रहे हैं, हम इस वजह से नहीं दे सकते उनको, चुप करा ये दें। शिकायत मौसूल हुई थी खासतौर पर कोरंगी के अंदर। एमएनए फहीम खान की बात की जाए या एमपीए पीटीआई के राजा अजहर की बात की जाए, वहां से ये मौकफ अपनाया गया कि हमने इदारे से बात करने की कोशिश की, हम चाहते हैं कि यहाँ पर लाइन डाली जाए, फिर मजबूर होकर हमने अपने इंजीनियर्स को उतारा और ये लाइंस का सिलसिला डाला। तो फिर उनको प्रॉपर जवाब क्यों नहीं दिया जाता, हाँ या ना, यस और नो में जवाब दे दिया जाए? अगर कोई एमएनए या एमपीए या कुछ सियासी मतलब और नीचे चले, कौन सा से लेके आप ऊपर तक कर पॉलिटिकल रहे हैं, फिगर की और बात कर लें, political पब्लिक figure, फिगर की बात कर लें। तो ये आप ही का तो इदारा है। वाटर बोर्ड भी तो आप ही का इदारा है। आप उस इदारे के साथ तो आप हाँ। ताउन करेंगे उनके जिनका साथ इदारा उन्हें पानी नहीं मिल रहा, नहीं, जब उनकी आप हमारे शिकायत यही है। देखिए, जब आप हमारे साथ खड़े होंगे, जी। जब आप हमारे साथ काम करेंगे, हम्म, तो हमारी अब आप समझें कि जी आप चेंज के बफर रही साहब की चेंज का कनेक्शन मांग रहे हैं, फरमाइशी प्रोग्राम तो नहीं होता ना। अब हमने तो पानी उनको सबको उनका मसवात कहना है। ये है कि हम तो सवाल करते हैं, जवाब वहां नहीं, से आने ऐसा में देर हो नहीं, जाती अगर- है। ऐसा देखिए- नहीं है। देखिए, देखिए, वो अगर हमसे वो- अप्रोच करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पास एमपीएमएनए का किसी का फ़ोन आए और मैं उससे बात ना करूं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये सियासी बातें तो हो सकती हैं। चलें, आप इतने अरसे से काम कर रहे हैं, ठीक है, तमाम चीज़ों पर गौर किया गया। वाटर हाइड्रेंट्स की भी अब मुझे लग रहा है कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर ये इलीगल इंशाल्लाह। हाइड्रेंट्स को ख़त्म कर दिया इंशाल्लाह। जाएगा। नासिर हुसैन शाह खुद भी सड़कों में निकले, लेकिन पानी का मसला, कराची के बहुत से पोश इलाके ऐसे हैं जहाँ पर महीने महीने पानी नहीं आता है। वो मसाइल कब तक हल हो जाएंगे, अवाम आपको देख रही है। देखिए, मैं इसी अगर पानी सब नॉर्मल होता तो ये क्यों बनता, एंटी थेफ्ट सेल क्यों वजूद में आता, ये इतनी सिंध गवर्नमेंट इतना कब बड़ा तक, मैं चाह रहा हूँ कि कोई एक डेडलाइन हो कि कब तक ये मसाइल हल हो जाएंगे। देखिए, ये काम है इसका। देखिए, पानी की कमी तो शहर में है। अभी मैं अभी हमारी जो वाटर बोर्ड, एमडी वाटर बोर्ड से बात मेरी हुई एसओ साहब से अभी 2-3 दिन पहले, तो हमने एक मीटिंग आपस में तय की कि सर ऐसा ये जो हमारे अपने थोड़ा सा खोल के बोलूँ जो बिल्कुल। तो मैंने अपने अफसरान से रिक्वेस्ट की है कि भाई वो कमरों से निकलें, थोड़ा सा वालमैनों को चेक करें। ये फ़ोन वाला सिस्टम, ये तो फ़ोन वाला सिस्टम हो गया। जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम यहीं पे प्रॉब्लम पड़ेंगे ज़रूर, कम नहीं होंगे। क्योंकि इसके साथ साथ इस गर्मियों में के इलेक्ट्रिक का भी इशू आ जाता है। ठीक है। के इलेक्ट्रिक जहाँ पे आई, उसने जहाँ से अगर वो 2 घंटे की भी लाइट चली गई हमारे डावी जी के ऊपर, तो हम समझें 72 घंटे पीछे चले गए। क्योंकि उस वक्त तक लाइन प्रेशर होने में हमें 2 दिन से 3 दिन लग जाते हैं उस शहर को कवर करने में। अब रह गया मेरे स्टाफ की बात, तो अब भी मैं ये आपको ये बताता चलूँ, कहता चलूँ कि अगर हमारी टीम बन गई और हमारे लोग सब एक उस पर आ गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि इसी शहर में 25% पानी इन्हीं हालात में मज़ीद हम निकाल के देंगे आपको। एक सवाल है मेरा बहुत छोटा सा, मैं एक आम शहरी की हैसियत से किस तरह एंटी वाटर थेफ्ट सेल को कंप्लेन कर सकता हूँ, उसका कोई मैकेनिज्म बना कि जी हमारे इलाके में हमारे नल में पानी नहीं आ रहा, बराबर में चोरी होकर चल रहा है, उसका कोई तरीक़ेकार, कोई आम आदमी की रसाई को मुमकिन करने के लिए कोई चीज़ बनाई जाए? देखिए, मेरा ऑफिस हर वक्त खुला हुआ है, मैं हेड ऑफिस में ही बैठता हूँ और मेरा स्टाफ वहाँ वक्त है और मैं ऑनलाइन हर वक्त भी रहता ही हूँ। ठीक है, मतलब वाटर बोर्ड के हेड ऑफिस में आप राब्ता कर सकते हैं अगर कहीं पर आपको लगता है कि एक पानी और चोरी बिलाल किया जा रहा मसला है ना, देखिए जितना पानी की लाइनों के ऊपर बात कर ली, पुलिस को क्रिटिसाइज कर लिया, इदारों की बात कर ली, हमने सियासतदानों की बात कर ली, सब कुछ कर लिया, सियासी जमातों की बात कर ली, रात को अमला सो रहा होता है, रात को कौन जाग रहा होता है जब ये सब काम हो रहा होता है?
यही मैंने कहा ना। नहीं तो रात रात को जागने नहीं, ठीक मोबाइल है, ऑफिसर्स के नंबर बंद है। रात को भी अगर काम हो जाता है होता ही लेकिन रात को है। सुबह सवेरे उसकी खबर तक नहीं होती है क्या? इज इट पॉसिबल कि इदारे को ही नहीं मालूम है कि उसकी नाक के नीचे क्या हो रहा है? देखिए कुछ सियासी मजबूरियां हो गई मेरे स्टाफ की, कुछ सियासी दबाव भी हो मजबूरियां गया। स्टाफ की। अब जो आपकी बात का जवाब दे दिया कि दबाव आ गया सियासी। स्टाफ सियासी भी है। देखिए सियासी भी होता ये है। तो सुना था कि वाटर बोर्ड में सियासी भर्तियां हुई थी, सियासी प्रेशर अभी तक भाई बिल्ड है। सियासी अपॉइंटमेंट तो हर दौर में होते हैं, वो इसमें ये नहीं किसी एक को दौर ऐसा गुजरा है कि बहुत ज्यादा भर्तियां हुई देखिए हैं, रोजी रोजगार तो हर आदमी का हक है ना, तो वो रोजी चाहे तो वो सियासी क्यों ना हो। चाहे वो कोई भी हो, किसी के हक में तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जी आप फलानी जमात से तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, या फलानी जॉब से, बिल्कुल सही। या मैं किसी और जमात से हूं तो आपको जॉब मिलेगी, ऐसा नहीं होता। मुनसिफाना तौर पर जॉब होनी चाहिए, और जिसको मिल गई अल्लाह ताला की तरफ से होता है, जिसको जॉब मिले उससे ख़ानदान है। बहरहाल ये एक सिस्टम, एक अलग बात कहीं और निकल गई। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे अफसरान निकले हैं और अब निकल रहे हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कुछ बेहतरी की तरफ हम आएंगे। इस वक्त हमारे साथ एक बात और आपको बताते चलो, रेंजर्स भी हमारे साथ ज्वाइन करने वाली है, और मैं समझता हूँ अगले 10 से 12 दिनों में रेंजर्स भी हमारे साथ मिलके एक बहुत बड़ा ग्लैंड ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, आपने तमाम चीज़ों पे बात की, अप्रिशिएट मैं करना ज़रूरी समझता हूँ, लेकिन आखिर में सवाल भी है। एक आम शहरी तो आपसे रब्ता करेगा अगर एक प्रोग्राम एंकर आपको कुछ ऐसे प्रूफ्स दे दे, कुछ ऐसे लोगों के हवाले से जो वाटर बोर्ड के इदारे के अंदर लोग बैठे हुए हैं। नाम तो नहीं लूँगा मैं, अभी वार्न कर रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि मेरे पास प्रूफ्स आ चुके हैं, उनकी कॉल्स भी आ चुकी हैं, रब्ता करने की कोशिश भी की है। वो एक्सचेंज लेवल पर भी हैं, सब इंजीनियर्स भी हैं, वॉल्व मैन भी हैं। अगर उनका नाम दिया जाता है तो फिर अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट है तो उनके साथ क्या किया जाएगा? देखिए उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। इस वक्त आवाम भी देख रहे डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिए जाएंगे या सिर्फ ट्रांसफर नहीं, करके हरी उनके झंडी खिलाफ दिखा दी देखिए जाएगी? डिसमिस फ्रॉम तो सर्वे ऐसे नहीं होता, जब तक करप्शन में उसके मुलविस हो एक अगर। तरीक़ेकार है, और उसकी एक इंक्वायरी होती है, पहले सस्पेंड होता है, फिर इंक्वायरी चलती है। इंक्वायरी के बाद अगर वो हो जाए कि जी हाँ बिलाल साहब या राशिद या जही साहब इन्वॉल्व हैं, तो उसके बाद वो टर्मिनेट का वाला सिस्टम आता है एकदम। बिलाल साहब एक ही चीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं कि स्टोरी ब्रेक करने के अंदर इन्वॉल्व हो इसमें सकते बिलाल एक और सवाल है कि कल को हो सकता है कि राशिद सिद्दीकी साहब की टीम के किसी मेंबर का नाम आ जाए, तो क्या उसके हाँ, खिलाफ अगर भी कार्रवाई की अगर जाएगी? अगर एंटी वाटर अगर एंड सेवरेज के थेफ्ट सेल के हवाले से कोई बंदा मुलविस हो जाता है तो तो क्या ये होगा? तो मैं फिर अपने ही तौर पे गारंटी आपको दे रहा हूँ, अगर ऐसा कोई है या अगर ऐसा हुआ, अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, ज़बानी सराह से हो सकता है, अगर आपने किसी का प्रूफ दे दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी और की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही उस पर एक्शन लेके आपको पता चल जाए। मुझे लगता है कि 10 से 12 दिन के बाद मैं एक और प्रोग्राम करूंगा और फ़र्क बताएंगे, कंपैरिजन करेंगे कि पानी कितना चोरी हो रहा था और आप कितना फ़ीसद कमी आ चुकी है। बहरहाल राशिद सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया, असद जदी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पानी के मसले को आज यहाँ पर डिस्कस करना इंतहाई ज़रूरी था। अब 10 से 12 दिन का टाइम पीरियड दिया गया है कि पानी चोरी का मसला मज़ीद कम हो जाएगा और इसमें बेहतरी आएगी। एक प्रोग्राम मैं समझता हूँ इस पर ज़रूरी है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूँ। आपने अपना फीडबैक मुझे ज़रूर पहुँचाना। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।